मातिन हफ्ते में पाकिस्तान से 2 ख़वातीन ने मुझे कांटेक्ट किया और उनका सवाल कुछ ऐसा था कि भई उन्हें लगता है कि उनका जो दिमाग है वो एक मर्द का है, लेकिन जो उनकी बॉडी है वो एक औरत की है। अच्छा, अब ये काफ़ी अजीब सा लगता है सुनने में कि ये क्या एक मसला है और आखिर ये क्या इसका मतलब इसका हल क्या है? अच्छा देखें, अब ये जो कंडीशन है ना, इसको नफ्सियात की रूह में या साइकेट्री में इसको कहते हैं जेंडर डिस्फोरिया। यानी एक इंसान जो कि यानी जैसे उसकी बॉडी उसको मिली हुई है, जैसे हो सकता है कि उसको एक मर्द की बॉडी मिली हुई है या उसको एक औरत की बॉडी मिली हुई है, लेकिन वो उस बॉडी से डिससेटिस्फाइड है और उसकी जो ब्रेन की वायरिंग है ना, वो जैसे उससे ऑपोजिट है उसकी बॉडी से। यानी हो सकता है कि उसकी ब्रेन की वायरिंग, उसने सोचने का अंदाज, उसका जो उठना बैठना है वो एक मर्द की तरह हो, लेकिन वैसे जो है वो उसकी बॉडी जो है वो एक औरत की हो। अच्छा, ये हम सब ने देखा हुआ है, जैसे हमारे स्कूल में कोई ना कोई ऐसी एक दो लड़कियां होती थी जिनको जो है ना टॉम बॉयज कहते थे, या जिसे पंजाबी में कहते हैं माई मुंडा। तो वो ऐसी लड़कियां होती थी, वो बिल्कुल हरकतें उनकी जैसे कभी दरख्तों पे चढ़ना, कभी दीवारों पे चढ़ना, और कभी जो है ना बस वो यानी लड़कों वाले उनके जो है ना हर वक्त काम होते थे। कभी उनकी ड्रेसिंग देखें तो वो भी लड़कों वाली होती थी, और वैसे भी जो है हमें लगता था कि इनमें जो है ना कोई लड़का जैसे इनमें रहता है। अब ऐसी जो लड़कियां होती हैं वो क्या करती हैं कि वो ज़ाहिर है कि भाई वो फीमेल ज़ाहिर है जो उनके फिजिकल फीचर्स होते हैं, जैसे ब्रेस्ट है या वैसे उनके जो हिप्स हैं, वो उनको छुपाना शुरू हो जाती हैं। उसके लिए जो है ना फिर वो खुले कपड़े पहनती हैं, या फिर ये होता है कि ब्रेस्ट पे बैंडिंग कर देती हैं। अच्छा, ब्रेस्ट पे बैंडिंग जो होता है ना, फिर इसके भी नुकसान होते हैं, क्योंकि बाज़ का ज़ाहिर है जो टिश्यूज़ हैं ब्रेस्ट के, वो जो होते हैं ना वो दब जाते हैं, उनकी सर्कुलेशन जो है मुतासर होती है, तो फिर ये आपके लिए जो है ना आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, इसके ज़ख्म बन जाते हैं। इस कंडीशन के साथ ही बाज़ आपको रहना पड़ता है, और ये जो है ना चीज़ फिर आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। अक्सर जो लोग इस कंडीशन का शिकार होते हैं वो या तो सारी उम्र डिप्रेस्ड रहते हैं, या फिर ये होता है कि वो एनजाइटी का शिकार हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात जो है ना उनमें खुदकुशी का रुझान भी जो है देखने को मिलता है। इसमें यही कहा जाता है कि आप जो है ना वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लें, लेकिन काउंसलिंग भी अब ज़ाहिर है वो अब किस लेवल की आपको मिलेगी, अच्छी मिलेगी, या अक्सर तो ये पैसा बनाने का ही एक जो है ना वो तरीका लोगों ने पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इख्तियार किया हुआ है। तो ये फिर आपकी किस्मत है कि कोई अच्छा काउंसलर जो है आपको मिल जाए। अच्छा, फिर जैसे बाहर के मुल्क हैं उनमें ये एक होता है कि भई ऐसे जो लोग होते हैं जो कि ज़ाहिर है डिससैटिस्फाइड हैं अपनी बॉडी से, तो वो उन्हें फिर चॉइस दे दी जाती है कि ठीक है भई, अगर आप मर्द बनना चाहते हैं तो ठीक है, अपनी ब्रेस्ट को रिमूव करा दें, सर्जरीज़ करवा दें, और आपको जो है टेस्टोस्टेरोन्स के इंजेक्शन मिल जाएँगे, तो फिर आप ये है कि मर्द बन जाएँ। लेकिन जो हमारा माशरा है और जो शायद हमारा लॉ है पाकिस्तान का, वो ये है कि वो ये चीज़ें अलाउ नहीं करता, जिन्स की तब्दीली। शायद अगर आप इसमें कुछ तब्दीली आ गई हो तो मुझे नहीं खबर, लेकिन ये है कि मेरा यही ख्याल है कि जो लॉ है इस चीज़ को शायद सपोर्ट नहीं करता। तो इसमें ये भी है कि हमारे माशरे में जैसे कोई लड़की जो है वो लड़का बन भी जाए, बेशक उसको टेस्टोस्टेरोन्स के इंजेक्शन भी लग जाएँ, लेकिन वो फिर भी वो अच्छी प्यारी सी रहती है कि वो जैसे अब उसको ज़ाहिर है अगर मर्दों की लाइन में खड़ा होना है या मर्दों के टॉयलेट्स को यूज़ करना है अब जिन्स तब्दील करवाने के बाद, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो जो है ना फिज़िकली अब्यूज़ हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जो कि हमारे माशरे में जो है ना ये चीज़ जो है ना, इसीलिए इस चीज़ को जो है ना बड़ा बुरा समझा जाता है। तो अब ये है कि भई ऐसे लोगों को एक काम करने की ज़रूरत होती है कि वो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रखें, क्योंकि अगर ज़ाहिर है किसी वजह से उन्हें अकेले दुनिया में सर्वाइव करना पड़े, तो उन्हें जो है ना किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस चीज़ पे जो है ना मेरा ख्याल है कि उन्हें काम करना चाहिए। ऐसे लोगों को शायद शादियाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ना किसी और शख्स के साथ ज़्यादती होगी अगर आप जो है शादी कर लेते हैं और आप उसकी तरफ जो है अट्रैक्टेड ही नहीं है। यानी ज़ाहिर है अगर आप एक औरत हैं और आपकी सोच आदमी वाली है, तो फिर ज़ाहिर है कि आप जो है ना ज़्यादा औरतों में जो है ना वो अट्रैक्शन फ़ील करेंगे, आपको मर्दों में जो है ना कोई अट्रैक्शन फ़ील नहीं होगी।